अमेज़न पर अपना सामान बेचना चाहते हैं? तो चलिए आज इसी बारे में बात करते हैं। इस गाइड में हम अमेज़न सेलर अकाउंट बनाने के पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे ताकि आप अपना बिजनेस जल्दी से और आसानी से शुरू कर सकें। तो ये Amazon सेलर ऑनबोर्डिंग आखिर है क्या? वेल, आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये Amazon पर अपनी दुकान खोलने का एक ऑफिशियल दरवाज़ा है। इस प्रोसेस में आप अपना अकाउंट बनाते हैं, बिजनेस और टैक्स से जुड़ी जानकारी देते हैं और फिर अपने प्रोडक्ट्स को बेचने की इजाज़त पाते हैं। ये सबसे पहला और सबसे ज़रूरी कदम है। अब सवाल ये उठता है कि इस प्रोसेस को सही तरीके से करना इतना ज़रूरी क्यों है? देखिए, सीधी सी बात है, अगर शुरुआत ही सही होगी ना, तो आपके प्रोडक्ट फटाफट ऑनलाइन दिखेंगे, अकाउंट बिना किसी रुकावट के चालू हो जाएगा और आप आगे आने वाली कई परेशानियों से भी बचेंगे। मतलब सिरदर्द कम और बिजनेस पर फोकस ज्यादा। तो ये पूरा सफर दिखता कैसा है? चलिए एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले हम अकाउंट बनाएंगे, फिर बिजनेस और बैंक की डिटेल्स डालेंगे, उसके बाद KYC वेरिफिकेशन को पूरा करेंगे और आखिर में Amazon की टीम आपके अकाउंट को रिव्यू करेगी। तो तैयार हैं? ओके, तो अब एक्शन में आते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम, अपना Amazon सेलर अकाउंट बनाना। ये प्रोसेस काफी सिंपल है। आपको बस Amazon सेलर सेंट्रल की वेबसाइट पे जाना है और रजिस्टर नाउ पर क्लिक करना है। इसके बाद अपना ईमेल और मोबाइल नंबर वेरीफाई करवाना होगा। ये शुरुआती कदम आपकी पहचान को पक्का करने के लिए बहुत जरूरी हैं। चलिए, अकाउंट तो बन गया है। अब अगले स्टेप पर चलते हैं, जहां हमें अपने बिजनेस की सारी जरूरी जानकारी देनी है। अच्छा, तो इसके लिए आपको कुछ चीजें पहले से ही तैयार रखनी होंगी, जैसे कि आपके बिजनेस का नाम, आपका GSTIN यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, पैन कार्ड की जानकारी और आपके बिजनेस का पूरा पता। और हाँ, बिजनेस डिटेल्स के साथ साथ बैंक की सही जानकारी देना भी उतना ही जरूरी है। मतलब एकदम जरूरी। आपको अकाउंट होल्डर का नाम, बैंक अकाउंट नंबर और IFSC कोड सही सही भरना होगा। सब कुछ भरने के बाद एक बार डबल चेक जरूर कर लेना, क्योंकि आपकी सारी पेमेंट्स इसी अकाउंट में आएंगी। ओके, अब आता है एक बहुत ही क्रिटिकल स्टेप जो आपकी पहचान को कंफर्म करता है, यानी KYC प्रोसेस, जिसका मतलब है अपने ग्राहक को जाने। तो इस वेरिफिकेशन के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, जैसे कि आपका आधार या पैन कार्ड, आपके पते का कोई सबूत और अगर आपका बिजनेस रजिस्टर्ड है तो उसके कागज। अब देखिए, ये पूरा प्रोसेस एकदम स्मूथ चले, इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम कुछ कॉमन गलतियों से बचें, वरना काफी देर हो सकती है। सबसे बड़ी गलती और जो सबसे ज्यादा लोग करते हैं वो है जानकारी का मिसमैच होना। मतलब आपको ये पक्का करना है कि आपके GST और पैन की डिटेल्स बिल्कुल एक जैसी हों। ठीक इसी तरह आपकी बैंक की जानकारी भी आपके डॉक्यूमेंट से पूरी तरह मेल खानी चाहिए। और हाँ, एक और बहुत ज़रूरी बात, आपके डॉक्यूमेंट्स की क्वालिटी। आप जो भी कॉपी अपलोड कर रहे हैं ना, वो एकदम साफ सुथरी और पढ़ने लायक होनी चाहिए, धुंधली या कटी फटी नहीं। याद रखिए, वेरिफिकेशन टीम को उन्हें आसानी से चेक करना होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इन छोटी मोटी गलतियों से क्या ही होगा। वेल, बहुत कुछ हो सकता है। आपका अकाउंट होल्ड पर जा सकता है, वेरिफिकेशन में हफ्तों की देरी हो सकती है, या फिर आपका अकाउंट डुप्लीकेट मानकर बंद भी किया जा सकता है। तो इन सब झंझटों से बचना ही बेहतर है। तो इन सब परेशानियों से कैसे बचें और एक सक्सेसफुल सेलर की तरह शुरुआत कैसे करें, चलिए मैं आपको कुछ ज़रूरी टिप्स बताता हूं। तो एक स्मूथ स्टार्ट के लिए बस कुछ बातों का ध्यान रखिए। हमेशा साफ डॉक्यूमेंट्स यूज करें। अपने बिजनेस और बैंक की सारी जानकारी को कम से कम 2 बार चेक करें। ये पक्का करें कि आपका ईमेल और मोबाइल हमेशा एक्टिव रहे। और हाँ, अपने सभी डॉक्यूमेंट्स की एक कॉपी अपने पास जरूर रखें। तो सीधी सी बात है, अगर आपकी ऑनबोर्डिंग सही है तो आपके प्रोडक्ट्स भी जल्दी लिस्ट होंगे और आपका काम भी बिना किसी रुकावट के चलेगा। एक अच्छी शुरुआत मतलब आधा काम तो वहीं पूरा हो गया। तो क्या आप Amazon पर अपना बिजनेस लॉन्च करने के लिए तैयार हैं? इन टिप्स को बस ध्यान में रखिए और आप एक जबरदस्त शुरुआत कर सकते हैं। आपके इस नए सफर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।